प्रश्नोत्तरी को सुनते हुए बस बी तक आगे बढ़ानी है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, इंटरप्ट करना पड़ा। मगर महाराज जी कहते थे, भाई पैसे वही जो अंटी में और ज्ञान वही जो हृदय में। कि अगर भाई हमारे बैंक में इतना पैसा पड़ा है, हमारे घर में करे किसी काम का नहीं, जेब में है तो बता, उसी का फायदा है। इसी तरह से ज्ञान वही जो हृदय में, हमने अभी तक सुनी, हृदय में नहीं रही, भूल गए, कोई फायदा। तो ये रिवीजन हो रही है, प्रश्नोत्तरी हो रही है, इसके माध्यम से हृदय में बात चली जाएगी। चलिए आइए अभी तक प्रारंभ करते हैं। तुम्हारा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें चमत्कार दिखलाएगा। योर फेथ विल शो यू द मिरेकल्स ऑफ माइंड, राज्य कहते हैं। जितना अटूट विश्वास, मैं तो इसी बात पर जीवन अपना बिताया है कि ये कोई सतयुग की बात नहीं है, त्रेता की बात नहीं, द्वापर की नहीं, इसी कलयुग में जब घोड़ा दौड़ा और धरती से हीरे निकले, जब छत्रसाल जी का। आज भी एड़ी मारोगे तो हीरे निकलेंगे जमीन में से। विश्वास तो बुलाओ बस, वो सेवा भाव, वो प्रेम भाव, वो विश्वास हो तो क्यों नहीं होगा। इसीलिए डर रहे हो, घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। मेरे अभी कोई खेल रहे थे ना, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, इस 14 लोकों में कौन जागेगा, कौन जाग सकता है? जीव जागेगा, जो स्वप्न के जीव हैं। जैसे आपने सपना देखा और सपने में आपने 1000 आदमी देखे, वो कैसे जागेंगे? वो तो स्वप्न के जीव है ना, वो कभी जागे क्या? ऐसा तो नहीं हो रात को सोए तो सुबह उठे तो 10 लोग थे कमरे में, सब जो सपने में थे जाग गए तुम्हारे साथ। तुम ही जागते हो ना। तो ये सारा स्वप्नवत संसार है, तो जागेगा कौन? अक्षर भगवान जागते हैं, और वो जागे तो लय है। इसीलिए तो जीव जागने की सोचते ही नहीं। आपको किसी ने गाल पर चाटा मारा, भूल ही नहीं सकते, माफ ही नहीं कर सकते जब तक खेल को खेल ना मानो, झूठ को झूठ ना मान लूं। मैं आपको कितना भी समझा दूं, अरे छोड़ दो, भूल जाओ, क्या हो गया, नहीं नहीं नहीं, क्यों मारा? और वही बात आ गई, अरे तू है ही नहीं अमित, तू तो परम धाम में बैठी से नाटक को देख रही है। अच्छा, मैं हूं ही नहीं, फिर ठीक है, तो ही दुख दूर होगा, तो ही दुख दूर होगा। नहीं तो घर में जन्म का, मरण का, इसका उसका, अपमान का, अपमान का। अरे करोड़पति थे, एक सुंदर साथ मुझे मिले, करे हम तब तक दुख दूर नहीं होगा जब तक स्वप्न को स्वप्न नहीं मानोगे। ये बात हमने किससे सीखी? इंद्रावती जी से। दुख आया, कह रहे दूर करना है, डॉक्टर साहब इलाज बताओ, क्या कितना ही मुश्किल हो। डॉक्टर साहब कहते जागना पड़ेगा। ठीक है, फिर जागने का मतलब क्या? सच दिख जाए। सच देखो ना, आप ही के पास, मैंने बताया ना 14 लोक में कोई नहीं जाग सकता, तुम ही जाग सकते हो। आनंदंग या सतंग, जिसको राज्य माया दिखा रहे हैं, बस वो ही जाग सकता है, बाकी कोई नहीं जाग सकता। तुम ही जाग सकते हो और जाग कर आनंद ले सकते हो। किसी के पास अथॉरिटी नहीं है जो ये जाग के दुख दूर करने की बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, सोचो, वाणी तो क्या ही रही है, जाग। तुम्हारे पास ही केवल ऑप्शन है, या जाग देखो सुख जागनी, जाग के देखो तमाशे क्या चल रहे चारों तरफ। सब तेरी लीला है। ये लोग फूल पहनान के गए, जो मालाएं पहना के गए, ये भी तेरी लीला है, ये भी तेरी। और जो ये अपमान करके गए, ये भी तेरी लीला है, सब तेरी लीला। लेकिन अब तेरे लीला के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, लीलाधारी तेरे चक्कर में। तेरी माया बहुत देख ली, अब मायापति को देखना है, तुझे देखना है। क्योंकि ये बनने मिटने वाली माया दुखदाई ही है। ठीक है, अब साक्षात पार ब्रह्म, साक्षात हकी स्वरूप, आखरो जमा इमाम मेहंदी, विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, श्री जी साहिब खुद विराजमान है। ये वही है जो ब्रिज में आए थे और गोवर्धन उंगली पर उठाया था और ब्रिजवासियों की रक्षा की थी और इंद्र का अभिमान तोड़ा था। इस बार ये ऐसे चमत्कार नहीं करने आए हैं,
इस बार पारब्रह्म इससे भी बड़ा चमत्कार करने आए हैं। आप कहोगे इससे भी बड़ा चमत्कार होता, इतना बड़ा पर्वत, इतना छोटा बालक इतनी छोटी उंगली पर उठा रहा, इससे भी बड़ा चमत्कार होता? हाँ है, इससे बड़ा चमत्कार है झूठ को झूठ साबित कर देना तुम्हारे दिल में। ये चमत्कार तो ब्रिज में भी नहीं हुआ था। हुआ था क्या? लग रहा था झूठ, ब्रिज में थे तो ब्रिज पूरा सच लग रहा था। अब क्या होगा? ये चमत्कार करने आए। ये वही पार ब्रह्म है जो ब्रिज में आए थे, ये वही है जिन्होंने रास रचाई थी। अब ये जागनी रास रचा रहे हैं। अब जाग कर खिलाएंगे। कहां खिलाएंगे? जो तुम्हारा दिल हो। ब्रिज में ले जाएंगे, रास में ले जाएंगे, धाम में ले जाएंगे। नित्य लीला है जहां पर। तुम कौन हो पहले अपने आप को पहचानो। तुम चिदानंद स्वरूप हो। तुम अपने अस्तित्व को भूल, अपने आप को ये देह, ये शरीर, ये अपने आप को जीव मान रहे हो। इसीलिए अपने आप को इतने कमजोर, निर्बल, दीनहीन, दुखी समझ रहे हो। इसीलिए इतना स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। जितने मर्जी फैंसी नाम दे दो, कारण इतना ही है, तुम खुद को भूल गए हो। और ये ही श्री जी ठोक ठोक के हमारे अंदर इस चर्चा में डाल रहे हैं कि ये बात नहीं भूलनी। बार बार देखो, चुपाई से सुनिएगा, है आगे भी आती आएगी। अब जब इतना ठोका पीटा तो जयराम भाई की तो एकदम नींद खुल गई कि कौन आए। देवचंद्र जी तो पुचकार पुचकार के, लाड लाड करके धबाधब चल रही है चर्चा। ये दूसरा, ये प्राणनाथ 2.0 आया है। ये सेकंड वर्जन तो बड़ा धूम धड़ाम मचा रहा है। क्यों? इसको जगाना है। पहले वाले को कहा था प्यार कर, इसको कह रहे पीट पाट कैसे भी कर। तो ऐसे ही है। अब देवचंद्र जी कैसे थे? प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर, सीनियर तो होते हैं लेकिन मस्त होते हैं। लेकिन ये आए स्कूल टीचर, हाथ में फट्टा लेके, फटाक फटाक। तो मुझे तो आनंद आ रहा है। 3 दिल से नहला धुला के श्री जी साहिब हमें बाबू बना रहे हैं। नहीं, आनंद नहीं आ रहा 3 दिन से चर्चा में? ऐसे ही बनाते जाओ और बना दो ना धनी। लेकिन वही है सुंदर साहब जी, वो कहते हैं कि समझदार को आंख का इशारा बहुत है, और जिसको आंख का डर नहीं उस पर हाथ उठा के कोई फायदा नहीं। अगर भार लोगे इन शब्दों का कि मेरे धामधनी साक्षात विराजमान होकर कह रहे हैं ये बात, मेरे लिए कह रहे हैं, और चोट मारो इसकी, हृदय से लो, तो फायदा होगा। जयराम भाई ने ले लिया तो बन गए, जागृत हो गए। जयराम भाई फूट फूट के रोने लगे और कह रहे, ना जानी हम निस्बत, ना कछु भई पहचान। ये तो हो गया था वैसे चुपाई कि मैं अपनी निस्बत भी भूल गया। बिल्कुल सही बात है, जिनसे संबंध है उनसे निभा नहीं रहा। और ये 400 साल में तो कई संबंधी आ गए और कई चले गए, इनका कोई मोल नहीं। इन 400 साल में आप कई लोगों से रिश्ते जोड़ चुके हो और कईयों से तोड़ चुके हो, इसका कोई मोल नहीं। अनादिकाल से जिनके साथ थे, अनादिकाल तक जिनके साथ रहोगे, उस निस्बत को, उसी संबंध का मोल है। जिसका हाथ पकड़ के तुम इस खेल में आए थे, जिसका हाथ पकड़कर इस खेल में जाना, बस उस हाथ की कीमत है। काश हमारा दिल भी कहे, सबसे पहले तू है, तेरे बाद कोई नाम है। दुनिया का आशिक कह रहा है, हम नहीं कह सकते। दुनिया की पत्नी यहां के अपने पति के लिए कह रही है इस गीत में, हम नहीं कह सकते। हमारे तो आत्मा का पति है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि तू मेरा आगाज था, तू ही मेरा अंजाम है। आगाज मतलब बिगनिंग, अंजाम मतलब द एंडिंग। तेरा हाथ पकड़कर ही आई थी, तेरा हाथ पकड़ के जाना। बीच का तो खेल है, नाटक है। पकड़ते रहो किसी को भी। पकड़म पकड़ाई खेलते थे हम, चेन चेन खेलते थे, कभी किसी का हाथ पकड़ा, कभी किसी का पकड़ा। किसी को हाथ पकड़ के घर थोड़ी ले जाना। ये तो पकड़म पकड़ाई की रामत में ये चलता रहेगा। लेकिन हम जिएंगे और मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए। दिल से कहना, दिल दिया है जा भी देंगे ऐ सनम तेरे लिए। ना जानी मैंने निस्बत किया आप, और ना कछु भई पहचान कि मैं कौन हूं।
कहाँ से आया हूं, ये पहचान भूल गया। कितनी मेहनत करके सुंदरबाई ने ये पहचान हासिल करी सुंदर साज जी, जो हमें मुफ्त में बांटी जा रही है। 40 साल लगाई कि मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, ये पहचान अर्जित करने में। राज्य ने आकर बताया और कहा, जाओ सुंदरबाई, जाओ लाओ बुलाए तुम रू अल्लाह जो रूह में, सबको पहचान बता दो। मुफ्त में बट रही है ना तो कीमत नहीं है, कहाँ पड़ी है पता नहीं है। जीव खेल के जीवों में लग के जीव बन गए पूरी तरह से। यहीं के लिए हाय हाय मचा रहे हैं, यहीं के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे, क्या कर रहे हो। मैं एक बार बहुत दुखी था, किसी बात से बहुत दुखी था, परेशान था, बहुत सा वर्ष पुरानी बात है। तो वाणी, मेरे पास तो एक ही उपाय है, वाणी लेकर मैं बैठता हूँ। वाणी लेकर बैठा तो वाणी में चुपाई आई, अक्षर पार युद्ध चलाओ प्रेम से ही न तैयार। राज्य कह रहे तू लड़ता रहे शर ब्रह्मांड की लड़ाइयां। इंद्रावती, अक्षर पार युद्ध, युद्ध कहां लड़ा जाता है, जिस देश में प्रवेश करना होता है बॉर्डर पे, कि हमें आपके देश में इन्वेड करना है, वहीं लड़ाई होती है। इंद्रावती कहां प्रवेश करना चाहती है, परम नाम, तो कहां लड़ रही है, बॉर्डर क्या नियुक्त किया उसने, अक्षर। अक्षर पार युद्ध दिलाऊं और उसके लिए प्रेम से तू लड़ता रहा शर ब्रह्मांड की लड़ाई। एकदम मेरा दुख खत्म हो गया। मैं नहीं नहीं, मुझे भी वहीं जाना है। कर देख फिर तू हालत अपनी, लड़ाई तो तेरी सारा दिन दिमाग में शर्क की चलती रहती है, इससे उससे 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 उससे, ख्याल तो तेरा यही का चलता रहता है। थोड़ा गेम अप करो, थोड़ा समझदार बनो, कहाँ लड़ाई चलनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, कहाँ कर रहे हो। उन्हें फिर होश आया, ना तो हम ऐसा क्यों करें जो कछु बोए आई आहोती। इस्लाम कहते नहीं तो हम ऐसा क्यों करते, हम भूल गए खुद को। अब मेहर देखी श्रीराज की, जब तुम्हें कभी कोई सत्संग मिले, जब तुम्हें कभी कोई प्रेमी आत्मा मिले, जब तुम्हें कभी कोई सेवा मिले, शुक्र बनाओ राज्य की दिए। आपने कुछ नहीं किया। जो भी क्षण, बड़े ध्यान से सुनिएगा सुंदर साहब जी, बहुत ध्यान से, मैं आपको बड़ी गहरी बात दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात दे रहा हूं। पूरे दिन में जो क्षण धनी के जिक्र में, फिक्र में, याद में, सेवा में बीते, बस उसकी कीमत है, बाकी सब बेकार, बाकी सब कचरा। उसके अलावा जो भी तुमने रिश्ता कमाया, नाता कमाया, इज्जत कमाई, धन कमाई, बिल्कुल एक माया की लहर आएगी, सब बहा कर ले जाएगी। तुम देखते रह जाओगे ये क्या हुआ, और फिर राज्य को शिकायत करने जाओगे ना, साहब साहब वो सब ले गया, तेरा था क्या, क्या लेकर आया था, मेरे साथ आया था, मैं ही साथ हूं और कोई नहीं। कोई सुनवाई नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेहर शुक्राना करना। अब देख देख मेहर देखी श्री राज की, जो सुंदर साथ कहते हैं ना, राज्य की मेहर होगी तो हम करेंगे। वाणी मंथन, चितवनी, ध्यान, आत्म जागृति, यही मेहर है जो सत्संग तुम्हारे कानों में जा रहा है। अब जो करनी माफक, जो कृपा माफक करनी करेगा, कृपा हुई, सत्संग मिला, इसके माफक जो करनी करेगा, अच्छी धर्म आचरण वाली, राज्य वाली, प्रेम, भगवत मार्ग में भगवत प्राप्ति के लिए जो चलेगा, उसको इस करनी माफक और कृपा मिलेगी। 90% वही खड़े हैं कि करनी, कृपा माफक करनी कर ही नहीं रहे, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। उन्होंने, श्रीराज की मेहर है जो आपको भेज दिया। हमारी तरफ ना देखिया, हम तो डूबे संसार में। कह रहे राज्य ने हमारे दुष्कर्म नहीं देखे, हमारी गलतियां नहीं देखी। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बड़ी दुष्टाई, मैं तो कर्म करे अति नीचे, पर तुम राखी मोले सगाई। ये सबसे प्यारा गुण है, सबसे प्यारा, कि आप हमारे अवगुण नहीं देखते, हमारी तरफ ना देखिए, आपने नहीं देखा। एते अवगुण पर एते गुण, ये एक लौती राज्य की ऐसा गुण है, ऐसी अदा है जिस पर मैं दिल जितनी बार मर्जी बार हार जाऊं कम है। ये नहीं मिलता संसार में, और अगर इसकी आदत पड़ गई तो आप संसार में दिल लगा भी नहीं पाओगे। कि एते अवगुण पर एते गुण, इतनी गलतियों के बाद फिर प्यार से, फिर लाड से, फिर नेत्रों में स्नेह, फिर बातों में प्रेम, फिर उनके एक्शन में वो, ये नहीं मिलता कहीं पर भी। फिर भी देखो राज्य ने हमारी तरफ नहीं देखा, हम तो डूबे संसार में, हम तो डूबे थे माया में, हमें छोड़ दो, हमें जान, हमें रहने दो यहीं, ऐसे कैसे, तू नहीं पहचान रही, मैं तो पहचान रहा हूं ना, मैं क्यों छोड़ू अपना अर्धांग।
नहीं छोड़ो, वो नहीं छोड़ रहे। कभी कभार बड़ा गुमान आता है मुझे अपने ऊपर कि ऐसी तो मेरी तकदीर ना थी तुम जैसा कोई महबूब मिले। हम इतने तो लायक नहीं थे, इतना तो अच्छा नसीब नहीं था, आप जैसा इतना प्यार करने वाला। दिल आज खुशी से पागल है मेरे पिया तुम खूब मिले। हमारे राज्य में राज करे, जागोगे नहीं तो उठा के ले जाऊंगा, लेके तो जाऊंगा, तो छोड़ूंगा तो नहीं खेल में दुख में। करे हम तो माया में थे देखो बार 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 बार। आप कभी भी ध्यान देना सुंदर साथ जी, जीवन में कभी भी आपका दिल टूटेगा, दिल दुखेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हुक्म स्वरूप श्री राज जी का आपको मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया अकेली है, रूह कभी अकेली नहीं होती। हमेशा आपको संभालने श्री राज जी आते हैं, जैसे देवचंद्र जी को संभालने आए जब पेट में दर्द हुआ रेगिस्तान में। एक आप ही हो, एक आप ही को ये फैसिलिटी है। और अगर इसी बात को हम देखो तो कितना प्यार आ जाए राज जी पर, कितना हम विमुख हो जाए संसार से। मैं खड़ा हूं सर पे एक पाए, एक पांव पे खड़ा है, तो जैसे ही यही देवचंद्र जी को कॉन्फिडेंस और प्यार बना ना कि तू मेरे सर पे खड़ा, 1 मिनट में दौड़ता आ गया मेरे पेट में दर्द देख के, तो पकड़ लूंगा। इन बात की चर्चा भाई, सब मिला घर का साथ। और सुंदर साथ जी, आप सब इस बात से रिलेट करोगे, जब हम माया में होते हैं ना तो कोई ना कोई कांटे लगे ही होते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी की बात चुभी ही होती है, ये दुख दे रहा है, वो ऐसा कह रहा हूं। क्योंकि जब आप माया में होते हो तो विकारों में होते हो, तो काम नहीं तो क्रोध, क्रोध नहीं तो लोभ, लोभ नहीं तो अहंकार, अहंकार नहीं तो ईर्ष्या, द्वेष, कोई ना कोई सता ही रहा होता है। ठीक है, और राज्य आते हैं, और राज्य के पुण्य प्रकाश से सारे कांटे जब झड़ते हैं ना, अच्छा लगता है। तुम्हें पता हो ना पता हो, प्यास होती है शरीर में, जब पानी पीते हो तो अच्छा लगता है। नहीं होता, कई बार आदमी होता ना पूरे दिन पानी पीना भूल गया, तो उसको होश ही नहीं, एकदम टेंशन में किसी बार, जैसे ही पानी अंदर जाता है तो अच्छा लगता ही है ना। भूख लगी हो कितनी देर की, आप होश में नहीं था, जैसी खा, हाँ अच्छा लगा। ऐसे ही ना, जब शब्द आप सब रिलेट कर पाओगे, मैं तो जानता ही हूं कि मेरे साथ तो कई बार हुआ है, एक बार नहीं। हम कई बार तपती धूप से जब धनी की छाव में आए ना, तो मैंने तो बड़े दिल से बोला इस बात को, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप, हमने तो धूप बहुत देखी, आपका नहीं पता, तुम घना साया। और पेड़ों की छांव में, शहरों की नहीं गांव की बात कर रहा हूं, गांव शहर में मजा नहीं आता, गांव में कितनी तपती धूप हो आप, जैसे ही आप पेड़ की छांव में जाओ, पीपल की, बरगद की, एकदम ऐसा लगता है एसी चल गए, ये क्या हुआ, होता है ना। हाँ, ऐसे है राज्य महाराज। तो ऐसा ही श्री जी के आने पर, उनके वचनों को सुनकर, है खंडनी के वचन लेकिन आराम पड़ रहा है जयराम भाई को एकदम। मुझे एक सुंदर साथ कहते हैं, मैं जब वाणी पढ़ने बैठती हूँ तो नींद आ जाती है, मैं कितनी गलत बुरी हूं। मैं कह नहीं, बुरे नहीं हो। क्या होता है, सारा दिन ना माया में माया की टेंशन चलती, हाय हाय ये ना वो ना, जो वाणी पढ़ दो, अच्छा परम धाम सच है, राज्य सच है, हम परम धाम में बैठे, एकदम वो सारा शोर ना शांत होने लगता है, सेटल हो जाता है। तो ना रूह कहती है, अच्छा तो मैं थोड़ी देर सो जाऊं। पहली बार तो रिलैक्स होती है। वाणी पढ़ के सोना बहुत अच्छा है, चार चार चपाई पढ़ के सो, क्योंकि एक्चुअल में साउंड स्लीप तभी आती है, नहीं तो दिमाग दौड़ता रहता है, बिना वजह के किले बनाता रहता है, और बिना वजह उन किलों की रक्षा करता रहता है दिमाग अपने अंदर ही, और स्ट्रेस बना रहता है। वाणी आती है, सदगुरु सामने आते हैं, हाँ थोड़ी देर सो जाऊं फिर बात करेंगे, कब के जागे हैं, कब के जागे हैं। ये आत्म जागृति की बात नहीं, दुख कितने जागे हुए थे, कितने समय से खेल को सच मान के स्ट्रेसफुल थे, हैं प्यार चाहिए था, पता नहीं था कहाँ है, कितने धक्के खाए सुंदर साहब जी, कितने धक्के खाए। फिर राज्य आए, अच्छा तुझसे मिलता है, बिन मांगे मिलता है। कल ही मेरे से सुंदर साहब पूछ रहे थे, राज्य का प्यार कैसे मिलता है, बिन मांगे मिलता है, बस तुम रहनी करे जाओ जो कह रहा है ना। और मैंने बड़े ध्यान से समझा है, वाणी की जो रहनी है ना,
कहते वो ऐसे हैं जैसे राज्य पर हम एहसान करते हैं कि तुम रहनी करो तो मैं खुश होऊंगा, तुम रहनी करो तो मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा। लेकिन मैंने बड़े ध्यान से समझा, राज्य में रहे ना माता पिता की तरह, जो कहते हैं अच्छे मार्क्स लाओगे तो तुम्हें ये दे देंगे, लेकिन मार्क्स तो तुम्हारे को फायदा देते हैं, माँ बाप को क्या देते हैं फायदा। आप बड़े ध्यान से देखना, रहनी क्या है, खुश रहने का तरीका, सही जीवन जीने का तरीका है रहनी। रहनी में कोई लड्डू पेड़ा राज्य तक नहीं जाता, इससे तुम्ही को सुख मिलता है। तुम बिना किसी से टकराए, बिना किसी से लड़े, बिना किसी परेशानी के निकल जाते हो अगर आप रहनी में हो। तो कहते तू रहनी करती जा, पात्रता बनती जाएगी, देते जाएंगे। क्योंकि जिस पात्र में छिद्र हो, जिस पात्र में गंदी, उसमें कोई भी नहीं परोसेगा अच्छा भोजन, क्योंकि मलिन हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रहेगा ना। ऐसे ही जब तक रहनी में नहीं हो तब तक धनी अपना प्यार नहीं देंगे। जैसे पहले पात्रता बनाते जाओ, देते जाएंगे, कुछ नहीं मांगने की भी जरूरत नहीं। तो बहुत सुख हुआ। सब आए चरणों लगे जो धनिये पकड़े हाथ। सुंदर साज जी श्री जी साहिब चर्चा सुबह सुबह शुरू हुई, होते होते 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए। जो जो उठता जाए अंगड़ाई लेके बाहर आए, आती ऐसी दिव्य चर्चा, ऐसा दिव्य स्वरूप, ऐसा पहली बार ऐसी सवेरे हुई दीप बंदर में उनके घर में। ऐसा लग रहा सूरज ऊपर नहीं यहां से निकल के आया, शीतल सूरज। ऐसी ज्ञान का प्रवाह बह रहा है, ज्ञान की जमुना बह रही है। सब आते जाए, गोते लगाते जाए। दूध वाला दूध देने आया, दूध का डोल रख के भूल गया, अपना बैठ गया चर्चा सुनने के लिए। सब्जी वाला बाहर से फेरी लगा रहा था, वो आके बैठ गया। अड़ोस पड़ोस प्रणाम करते करते आके बैठ गए। जाके धनिये पकड़े हाथ, आते गए, बैठते गए, भूलते गए मैं कौन, कहां से आई है, सब भूल गए, कहां जाना सब भूल गए। ऐसी प्रेम की वर्षा श्री जी साहिब ने अपनी चर्चा से करी। आदर रसोई का किया, नहवाए श्री महाराज। अब 8-9 बज गए, बहनों ने अपनी रसोई बनाई, बैठाए रसोई मिने, आरोगाए श्री राज। मंगल मंगल नाम राज श्याम, सुंदर सुंदर नाम राज श्याम। पूरन मनोरथ काम राज श्याम। संसार का सबसे सुंदर नाम, सबसे शक्तिशाली नाम, सबसे मीठा नाम, श्री राज, श्री राज, श्री राज। अरोगाए बड़े भाव के साथ एक ही चर्चा में बिल्कुल पहचान हो गई जयराम भाई को कि मेरे घर कौन पधारे हैं। बड़े प्रेम से थाली सजाई, एक एक चीज को। ये सब्जी की कटोरी, दूसरी सब्जी, बिल्कुल एक से दूसरी सब्जी मिक्स नहीं होनी चाहिए, चावल से रोटी मिक्स नहीं होनी चाहिए, पापड़ भी रखो, ये भी रखो, अच्छा ऐसे प्रेम से अरुगाया। जीवन आए श्री राज, महाराज भवन में। जीवन आए श्री राज, महाराज। कितना आनंद हुआ होगा, श्री राज आए हैं मेरे घर रोगने, कितना आनंद हुआ होगा। कैसे परोसा होगा, कैसे अंगना भाव है, कैसे सर पर चुन्नी रखी होगी, कैसे प्यार से लेकर गए होंगे, कैसे कब का सुख अब मिल रहा है। और इस सेवा में बड़े ध्यान से, सेवा में मिठास उतनी बढ़ती जाती है जितनी पहचान बढ़ती जाती है, और जितनी पहचान की कमी होती है ना, उतनी सेवा नीरस होती जाती है। तो पहले ग्लूकोज चढ़ाया है जयराम भाई को, तो अब बिल्कुल जीवती हो गई है। तो अब सेवा करने का सुख भी बहुत आ रहा है। मैंने देखा है जैसे कई सुंदर साथ के बड़े बस रख दिया, कई कैसे कोई कैसे, लेकिन कोई इतने प्यारे प्यारे मैंने सुंदर साथ अपने जीवन में देखा है कि ऐसे नहीं बस रोटी रख दी, सब्जी रख दी, सलाद रख दिया, एक एक घंटे भोग लग रहा है। कैसे लग रहा है जी, एक एक रोटी तोड़ी जा रही है, निवाले बनाए जा रहे हैं, फिर उसपे थोड़ी सी दाल रख, सब्जी जो भी है वो रखी जा रही है, थोड़ा सा सलाद, एक एक पे, ठीक है। और फिर धनी के आगे परोसा जा रहा है, फिर आत्मिक स्वरूप होकर उनको एक एक खिलाया जा रहा है। बड़े प्यार से, बड़े लाड से सुख मिल रहा है। जितनी पहचान है उतना सुख है। सुंदर साज आरोगाए श्री राज,
अब आपको प्रेम हो गया हो तो आपको पता लगे ना कि क्या होता है अपने हाथों से खिलाना और उनके हाथों से खाने का सुख। प्रसाद सबों ने लिए के करी पौड़ने की अरज। अब श्री जी तो जिस तखत पर बैठे थे वही बैठे। सुबह के 4 बजे से 9 बज गए। भोजन रोक दिया, भोजन रोक लिया। तो उसके बाद कहते हैं आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। तो श्री जी क्या कहते हैं, हम नहीं आए पौड़न को, हमारी तो और गरज। प्यार करने वाला दिल समझ सकता है, जिसको लगी होती है ना। एक नव विवाहित जोड़ा था, विवाह हुआ तो लड़की उसके बाद जाती है ना घर के लिए, पग फेरे के लिए, रस्म के लिए चली गई। और इतना प्यार पति के हृदय में इतना बन गया, इतना बन गया एक ही रात में, कि उससे अगला दिन बर्दाश्त ही ना हुआ। तो आधी रात को कूदते फांदते टापते कैसे ना कैसे करके घर सुबह पहुंच गया। सुबह सुबह के 4 बजे दरवाजा खटखटाया, परिवार ने खोला, धर्मपत्नी आई बाहर। अरे अरे अरे, आप इतनी सुबह कैसे आ गए? आपने तो दोपहर में आना था, शाम को आना था। कहते नहीं, बस मैं रात को ही निकल पड़ा। फिर पूरी रात आपने ट्रैवल करके यहाँ पहुंचे, चलो चलो अब आप थोड़ी देर ना सो जाओ। अच्छा, मैं सोने आया हूँ? है, यहाँ जान निकल रही थी तेरे बिना, तुझे देखे बिना। तो यहाँ जान निकल रही है श्री जी की। रूहें तो मस्त है ना, नींद में मस्त है, उनको क्या पता। कहते तेरे बिना जान निकल रही है मेरी। नहीं, हमारी और गरज है। मुझे जिसको चोट लगी बस वही जानता है, जिसका पांव फटता है उसी को नींद नहीं आती। तो उसको तो क्योंकि उसका कारोबार इश्क है, उसका काम इश्क है, तो उसको तो इश्क के बिना करार नहीं आ रहा। तुम्हें आ रहा है तो कह रहा मुझे नींद नहीं आ रही भाई। तुझे सोना तो सो जा, मैं तुझे सोते हुए निहार लूंगा, या बैठ मेरे साथ दो बात कर अपनी। ऐसे अरे हम नहीं आए पौड़न को, हमको तो और गरज। राजी बैठे रूह को कह रहे हैं, ऐ हुस्न जरा जाग, तुझे इश्क जगाए। उस मतलब ब्यूटी। रूहे कौन है? सुंदर है। राजी कौन है? इश्क है। बदले मेरे हालात जो तू होश में आए। तू होश में आए तो मेरा काम बनेगा ना। तो जगाने आए हैं, मेरे को नींद नहीं आ रही, तुम्हें सोना है तो सो। कह रहे आपको नहीं आ रही तो हमें कैसे? वो भी बैठ गए दोबारा आसन लगाकर। तुम्हें माया से हम आए इन काज करे, हम इसलिए और नहीं आए सोने आराम करने। मुझे आराम ही नहीं पड़ेगा, मैं लेट भी जाऊंगा तो आराम नहीं पड़ेगा। अंदर वाला चैन नहीं लेने देगा कि बता मेरे बारे में, बता, इसे याद दिला, दे मेरा पैगाम। तो सदगुरु क्या कहते हैं, रूहों का हाथ पकड़ के सुनो, वो तुम्हें याद करते हैं। अच्छा चलो बहुत अच्छा, अब थोड़ी देर सो जाए। रूहे कहते हैं सुनो, हाँ जी, वो तुम्हें प्यार करते हैं। अच्छा ठीक है, अब नींद आ रही है, अब सो जाए। उसको नहीं आ रही नींद, वो बार बार पैगाम दे रहा है कि दे इसे, बता इसे। तुम्हें माया से काढ़ने हम आए इन काज। क्योंकि सुंदर साज जी, मिलना मुश्किल नहीं है, बस समझ तो लो कहाँ बैठे हो, किसके सामने बैठे हो, और आंखें खोल लो। जाहिरी आंखें तो खुली है परम धाम में, बातूनी खोल लो। जिसे कहते हैं भाई आंखें खोल, देख ये तेरे साथ धोखा कर रहा है, ये तेरा अपना नहीं है, अपना बन के ठग रहा है। ऐसे वाली आंखें खोल कि संसार की नश्वरता स्वप्न समझ जाओ। देखो खुली आंखों से कि कौन निभा रहा है, कौन तुम्हारा अपना है, कौन मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक बार बार जन्म ले रहा है तुम्हारे लिए, बार बार तुम्हें। मैं आज अगर विचारता हूं तो हम रतनपुरी जाते थे, भंडारे में गए, पहले रूम ढूंढे, कमरे में वाह बढ़िया गद्दे लगे हुए, जाकर लेट गए, थके हुए हैं। उठे रसोई में गए, भोजन किया, उठे मंच पर गए, चर्चा सुनी, उठे घर आ गए। ठीक। और हमारे सदगुरु पहले हर शहर में जाके निमंत्रण दे रहे हैं, फिर जाके टेंट वाले को टेंट बुक कर रहे हैं, डीजल वाले को डीजल, जनरेटर वाले को कह रहे हैं मजाल है तेरा जनरेटर खराब नहीं होना चाहिए, जो रिपेयर है जो काम है अभी कर ले। मेरा सुंदर साथ बच्चों वाला है, रात को लाइट चली जाएगी, रोएंगे बच्चे, नींदें खराब होंगी उनकी, सुबह उनको 3 बजे पाठ के लिए, चितवनी के लिए उठना होता है।
पूरा आश्रम की धुलाई करा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं, गद्दे उतरवा रहे हैं, बिदरियां बिछवा रहे हैं, टेंट लगवा रहे हैं, भोजन व्यवस्था करा रहे हैं, फिर एक एक का स्वागत कर रहे हैं, फिर बैठाकर वाणी चर्चा सुना रहे हैं, फिर बाद में समेट रहे हैं। तुम तो चले गए अपने घर, क्योंकि तुम्हारा तो घर इधर का उधर हो जाएगा। झूठा झूठा कहते कहते अपना झूठ में ही जाना है ना, वही तो उसी की चिंता लगी रहती है। उनको फिर सारी दरियां समेटनी, सारे टेंट समेटने, सारा भंडार समझने, सारे बर्तन समेटने, और फिर वो जा रहे। कितना दर्द ले रहे हैं हमारे लिए, कितनी मेहनत कर रहा है कोई। तुम पत्थर हैं क्या कि हमें फर्क नहीं, समझ नहीं आता कि एक तेरे सिवा सब है दिल को दुखाने वाले। दिल दुखाया सबने, निभाया केवल तूने, आराम सिर्फ तेरी बात से मिली। तुम्हें माया से काढ़ने हम आए इनकाज, तुम छोड़ो मुर्दार को याद करो श्री राज। इस मुर्दार को, ये मुर्दे को कहां चिपटे पड़े हो? यहाँ कोई जिंदा नहीं है। कोई है जिंदा यहाँ? नहीं। जैसे कठपुतलियों का खेल होता था ना, वो कठपुतली वाला खाट के पीछे छुपकर, स्ट्रिंग्स वो दिखते नहीं थे, धागे, और उससे नचा रहा होता, डुबकी लगा, ये कर, राजा रानी आए मिले मिले। बस ये ऐसे है मुर्दार, चल रहे हैं पीछे से, स्ट्रिंग्स चला रहे हैं। तुम्हें लग रहा है, बच्चे देखते थे ओ राना रानी लड़ाई है, वो कुछ नहीं हो रहा, सब नाटक। तुम छोड़ो मुर्दार को याद करो श्री राज, श्री राज, श्री राज, श्री राज, श्री राज, याद करो श्री राज। फिर बैठे चर्चा करने। जयराम भाई जोश से जोश आता है ना सुंदर साहब जी। हाँ, तो मजाल है, एक इंच हिल गए, वो भी एकदम अलर्ट होके बैठ गए, जिनको रस आ रहा तो बैठ गए। फिर श्री जी चर्चा शुरू करी, कहां से? का कबूतर। भूल गए ना हम यहाँ आकर, फिर से का कबूतर से शुरू किया। देवचंद्र जी की चर्चा सुनी जयराम भाई ने, लेकिन सब भूल गए। तो हमारा बेसिक कहां से शुरू होता है? ब्रिज से। ब्रिज को जो वर्णन, हमारा का कबूतर यहां से है, ठीक है। सबसे पहले ब्रिज में तुम्हें सीक्वेंस से सारी बात याद दिलाई जाएगी। जो पैटर्न श्री जी ने यहां फॉलो किया, मैंने भी इस बार बीतक में वही फॉलो किया, पूरी विस्तार के साथ। पहले ब्रिज लीला बताते थे, याद कर ब्रिज में ये घटना हुई थी, याद नहीं तुझे? ऐसे ऐसे वहां से शुरुआत करते हैं। फिर रास वर्णन, फिर धाम कैसे गए, फिर धाम से वापस खेल में कैसे आए। अब इसीलिए तू यहां बैठा हुआ, बिल्कुल तुम्हें तुम्हारे जीवन से मिला देते हैं राज जी महाराज, तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिला देते हैं। तो श्री जी साहब भी ऐसे ही चर्चा करते थे, तो इस बार हमने भी बीतक इसी तरह से कोशिश करी है कि थोड़ा सा होश आए सुंदर साथ को। देखो पगले अपने क्यों कर भरे सैयन, इन्हें पगले चालिए जेणे ब्रिज ने रास। परफेक्ट एग्जाम्पल। आप इतने परेशान हो तो खेल में कैसे चलना, कैसे चलना? राजी कहते ब्रिज में जैसे चले थे वैसे चलना है जी। बड़ा मुश्किल है घर गृहस्थी में, अरे बड़ा मुश्किल है बच्चों में, बड़ा मुश्किल है। कहते भाई कैसा प्रेम तुमसे ब्रिज में करते श्री राज, कौन बात तुम चलते करते माया का काज। अब गृहस्थी है तो ब्रिज में नहीं थी तो फिर भी चलते थे ना, बस वैसे ही चलना। कौन प्रेम तुमसे ब्रिज में करते श्री राज। ब्रिज में किसने प्रेम किया हमसे? श्री राज ने। रास में श्री राज ने। कैसे करते थे, कैसे रास्ता रोकते थे, कैसी मोहिनी छवि थी उनकी, कैसी लटकनी मटकनी चाल थी, कैसे पायल थी चरणों की छम छम, कैसे घुंघराले बाल थे, कैसे सुंदर बांसुरी थी, कैसे अटके लिया करते थे, कैसे तुम्हारा माखन सामान चुरा लिया करते थे, कैसे तुम्हें रास्ते में रोकते थे, कैसे मृगनैनी जैसे नेत्र चलाया करते थे, कैसे बंसी बजाया करते थे, कैसे गैया के छोटे छोटे बच्चों को लाड लड़ाया करते थे। मैंने कुछ संतवाणी में पढ़ा कि जब श्री कृष्ण जी छोटे हैं ना, तो उनको प्रॉपर गैया चराने को नहीं भेजा जाता था। छोटी गैया जो होती थी ना, न्यू बॉर्न बेबीज होते थे गैया के, वो हाइट मैच करते थे, उनको पहले भेजा जाता था चराने के लिए कि तुम इनको हैंडल कर पाओगे। और उन्हें हैंडल क्या करना, वो बंसी बजानी, सब जहां जाते जाते पीछे पीछे जाती जाती थी, दीवानी मस्त होती। तो उनको कैसे लाड किया करते थे।
श्री जी ने बड़े विस्तार से वर्णन किया, और इतना सुंदर वर्णन। उसके बाद शक्ति का जो जोश होता है ना, सुंदर साज जी, भाव काढ़ दिखलावई, जैसे देवचंद्र जी प्रकट कर देते थे जो बात आपकी आंखों के आगे, आत्मिक चक्षुओं के आगे आ जाता, ऐसे ही बाल गोपाल खेलते हुए दिखने लगे आंगन में सुंदर साथ को। दीप बंदर में जयराम भाई के घर में उनकी किलकारियों की आवाज गूंजने लगी, पाजेब की आवाज गूंजने लगी, जमुना जी की आवाज गूंजने लगी। ऐसा सुंदर वर्णन ब्रिज का किया कि प्रकट कर दिया उनके आत्मक चक्षुओं के आगे। सुंदर वर्णन। क्या कहते हैं? कुटुंब परिवार सब थे, बल्कि सब तो थे ही थे, उसके साथ वॉशिंग मशीन भी नहीं थी, उसके बाद मेड भी नहीं थी। फिर भी क्योंकि प्रेम की शक्ति थी, खटाखट सारे घर के बर्तन मांजे, खटाखट सारे घर के कपड़े धोए, खटाखट सारे गोबरी लीपी, खटाखट दूध। क्यों? भागना है। अंदर वाला जब भाग रहा होता है ना, तो शरीर भागने में देर नहीं लगाता। मन उदास होता है ना, तो यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है ना, तो नहीं चला जाता, घसीटना पड़ता है शरीर को। होता है नहीं होता? धक्के देने में उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, कोई ले जाओ हाथ पकड़ के। और जब मन भाग रहा होता है, मन आनंद में होता है, तो उछलते कूदते कब कहां पार हो जाए भवसागर पता नहीं लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ राज्य में लगो, फिर देखो कितना जल्दी पार करोगे खेल को। भवसागर कोई जीवन का जो रास्ता है, इस रास्ते को खेलते कूदते पार करोगे। और वही राज्य में नहीं हो तो इतने हारे हारे हो जाओगे, हाय चला ही नहीं जा रहा, जिया ही नहीं जा रहा, उठा ही नहीं जा रहा, मुर्दार में रह के खुद मुर्दार हो जाते हो। तो बड़ा सुंदर ब्रिज में क्या था? सब था, लेकिन प्रेम था हृदय में। आप कहोगे जी प्रेम तो आज भी बहुत है, लेकिन नुकसान हो रहा है। जहां लगा रहे हो ना, वहां से कुछ आ नहीं रहा संसार में। पहले तुम प्रेम सही जगह लगा रहे थे, जहां 1 का 10 गुना मिलता था वापस। भाई मूर्ख है ना वो जो फर्श पर बीज गिर देगा, समझदार जो सड़क पर बीज गिर देगा। 1 के 100 गुना चाहिए तो 3 नरम करके पोली के उसमें डालो ना बीज, तो 1 के कई गुना मिलेगा। 1 बीज का 1 क्विंटल मिलेगा। तो वहां भी प्रेम था, यहां भी प्रेम था, लेकिन वहां सही जगह लग रहा था। बस एग्जैक्टली वही प्रोटोकॉल, वही नियम, वही स्टाइल फॉलो कर लो, खेल ये फिर से आनंद हो जाएगा। ये श्री जी कह रहे, कुटुंब परिवार सब थे, रहते चित उदास। सुख केवल जब उसी में है तो दुख में लगा क्यों रहे हो? जो वाणी ने कह ही दिया, सुख बतावत धाम, दुख बतावत खेल को सुख बतावत धाम, तो वहां क्यों उनसे बात करो? और आप कहते हो नहीं भाई अंकुरी नहीं है, निस्बत ही नहीं है, डिस्करेज करते हैं राज्य की बात को, तो बस फिर परहेज रखना ही पड़ेगा। रहते चित्त उदास, लेकिन हमारे चित्त फंसे हुए हैं यहां पर। यही बस ये फर्क है ब्रिज में और जागनी रास में, हमारे दुख और सुख में। यहां जहां चित्त तुमने फंसा रखे हैं, यहां से कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। किसी का आज भ्रम टूटेगा, किसी का कल टूटेगा, किसी का परसों, किसी का उसके अगले दिन टूटेगा सबका भ्रम, कि जहां तुमने चित्त फंसाए हुए हैं ये लायक नहीं है। वाणी तो कहती है ब्रह्मांड बिना मूल के खड़ा है, इसके ना नीचे कुछ बेस है ना ऊपर कुछ हैंगिंग है, ब्रह्मांड में है ही नहीं कुछ, कहां चित अड़ा रहे हो? तुमको एक श्रीराज बिना और ना रहती आस। इस पूरी दुनिया में, मार्क माय वर्ड्स, इस पूरी दुनिया में इस एक शब्द से ज्यादा तुम्हें कोई दुख नहीं देगा। इस एक शब्द, अगर आपने ये आस उम्मीद संसार से कर ली, इससे ज्यादा दुख कोई नहीं देगा तुम्हें। 90% पे कभी गोली नहीं चलेगी, बंदूक नहीं चलेगी, तलवार नहीं चलेगी, लाठी नहीं चलेगी, ये एक शब्द मारेगा। तो धनी कहते कि भाई पॉपुलेशन की केवल 10% जो है अस्पतालों में शारीरिक रूप से बीमार है, और हम सोचते हैं बेचारे कितने बुरे हाल है।
अरे 90% घर के अस्पताल में बीमार है, अंदर से बीमार है, और उनकी हालत ज्यादा खराब है, इनकी हालत ज्यादा दयनीय है। हमें इनकी डॉक्टरी करनी है, इनका इलाज करना है। ये वाणी उसका इलाज करती है, क्योंकि ना इसमें नवज में आता, ना इसका बीपी में आता, मशीन में आता, ना इसका कोई ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट आती कि क्यों परेशान है, क्या है, क्या इलाज। कोई बना ही नहीं डॉक्टर दुनिया में जो आपकी नब्ज पकड़ के बता दे क्या समस्या और इसका हल क्या है। ये जो भीतर की बीमारी है, जो 90% को लगी हुई है। बस हाँ, एक बात है जो सारे डॉक्टरों ने अब याद कर लिया। आप कुछ भी पूछ लो, डॉक्टर साहब हेयर फॉल बहुत हो रही है, आप स्ट्रेस बहुत लेते होगे। डॉक्टर साहब घुटने में बहुत दर्द है, आप स्ट्रेस बहुत लेते होगे। डॉक्टर साहब खाना नहीं पचता, वात बहुत बनती है, आप स्ट्रेस बहुत लेते होगे। बेचारों को ये नहीं पता ये बनती कैसे, और ये नहीं पता इसका इलाज क्या है। ये वाणी इसका इलाज है, ये बताती है कि तुम आस झूठ से कर रहे हो, स्ट्रेस तो बनेगा ही। आज गया कि कल गया, कल गया कि परसों गया। किस रिश्ते का कब अंत होना है क्या पता। यहां आशा करी और अगले दिन व्यक्ति गायब। ये शब्द, ये सुंदर साज जी श्री राज्य के शब्द हैं, इनको हल्के में मत लेना। ये समझ में आ गया, खेल समझ में आ गया। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। कुटुंब परिवार सब थे, रहते चित उदास। जैसे एक प्रेमिका सबके बीच में रहती है, लेकिन चित उदास रहता है उसको देखने के लिए, प्रेमी को देखने के लिए, कि वो छज्जे पे आ जाए, वो खिड़की में आ जाए, वो छत पे आ जाए, वो कहीं पे गली में खड़ा हो जाए, उसे एक बार देख लो बस, अब आनंद है। अन्यथा उदास 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 उदास। यहां पर संसार इन नरकीय शरीरों से प्रेम करने वाले लोगों के भी इतना उनका वो होता है, और हमारा नहीं ऐसा होना चाहिए। हम तो जहां गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम, संसार में जाते तो ऐसे पूछो नहीं। ऐसे माया के जीव तो कीचड़ में लिपटे, ऐसे उनके साथ लिपट जा, सब फर्क खत्म हो जाता है कि कौन जीव और कौन परमात्मा। ऐसी माया की बातें, मतलब मुझे कई बार सुनता हूं, इतना दुख लगता है ना सुंदर साथ की बातों, उनका स्तर देख के बातों का, कि निर्किष्ट से निर्किष्ट भी जीव ऐसी बातें नहीं करता होगा जिस तरह की वैसे कई बार सुंदर साथ को मैं बातें करते देखता हूं। और मैं कहता हूं इन्होंने वाणी पढ़ी नहीं क्या? वाणी तो कह रही है, जो मोमिन होते इन दुनी के तो करते दुनी की बात। मेरी गलती नहीं, मैं यहाँ की नहीं तो यहाँ की बात नहीं कर सकती, मेरी रुचि नहीं है इसमें, ये मेरा विषय नहीं है। चलते चांद इन जैसा विकार वाला जीवन जीते जो होते इन मिसाल, हम इनकी मिसाल के ही नहीं है। हम कौन है? अर्श जात। हम कौन है? अर्श जात। हम कौन है? हक जात। हम कौन है? अक्षरातीत की अर्धांगिनी, मिसेस अक्षरातीत। कितना बड़ा रुतबा है। तो फिर हमारी बात ऐसी होनी चाहिए, संसार की बात में चित उदास, प्रेमी बन, प्रेमी आत्मा बनी, और तुमको एक श्रीराज बिना और न रहती आस। सुंदर साथ जी, पति ने 4 साड़ी लाके दी है, 2 साड़ी लाके दी है, फटी हुई 1 साड़ी ले दी है। पत्नी व्रता वही जो एक पति से आशा रखती है, जो दी जितनी दी उसमें बहुत खुश। कोई पूछेगा, अरे नहीं जी बहुत प्यार करते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, ये तो मेरी खुद की पसंद है, ये साड़ी मुझे अच्छी लगती है, थोड़ी पुरानी हो जाएगी ना तो हवा अच्छी आती है, इसमें गर्मी नहीं लगती, इसलिए पहन रखी है। ये है सुहागिन, अपने पति के ऊपर एक आशा और एक बस उसी की लाज रखती है। वो सुहागिन नहीं जो इससे भी आशा रखे, उससे भी आशा रखे, उससे भी। एक प्राणनाथ बना लो बस, बाकी सब तुम्हारा सेवा है, सेवा करो।
विनम्रता के साथ बोलो, मिठास के साथ बोलो, सेवा करो। पति एक है तुम्हारा, जीवन एक है, प्राण एक है तुम्हारा, और ना रहती आस। बैठे थे घर अपने, चित श्री राज के चरण। इतना कर लो, खेल खत्म। इतना कर लो, खेल खत्म। तुम कहीं बैठे हो, चित कहाँ हो? धनी चरणों में, धनी चरणों के गुणों में, धनी चरणों की सेवा में। बस तेरे चरण कमल की उंगलियां गींदते हुए दिन बीत जाए। रूह कहती है ये चरण नहीं है, मुझे ना ये कोई बहुत सुंदर सा वाद्य यंत्र लगता है। धनी की उंगलियां ना ऐसे, है ना, टिंग 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 टिंग। चरण कमल पाऊं, दरस में खो जाऊं, श्री राज पिया मेरे राज। ये चरण मेहर करत जिन ऊपर हृदय आवत पूर्ण स्वरूप। महामति कहे समधी सामलो मारा शब्दातीत सुजान, चरण सो चित पूरो बांझो, जहां लो पिंड मा प्राण। इन्हीं चरणों में रुचि, इन्हीं चरणों में सुख। ये चरण मेहर के हैं, इन चरणों से लिपटे रहो, सब पा जाओगे। सारे दोष मुक्त हो जाओगे, सारे विकार मुक्त हो जाओगे, सारे भय मुक्त हो जाओगे, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, सारा कुछ पालोगे। सारी मेहर सागर सब इसी से है, जो इन चरणों में रुचि रखता है। कहीं भी ये छुपाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखी हुई है मैंने। बैठे कहीं बैठे हैं और आशा कि काश कब वो दिन आएंगे, कब वो दिन आएंगे, लौट के जाने वाले। कब मैं इन चरणों में दोबारा लौटूंगी, इन चरणों की सेवा में दोबारा लौटूंगी, इन चरणों के सुख में दोबारा लौटूंगी। द्रावती जी इतनी प्रेम से इन चरणों को निहारती, कहती मैं शीश पर रखूं, कभी उन्हें हेड़े पर रखूं, कभी नेत्रों पे रखूं। मेरी छाती कोमल इन पर राखो नरम चरण, इति ही सेज बिछाए दो। ये है सुख। इतना ब्रिज में किया था, इतना तुम अब कर लो। श्री जी कहते काम हो गया जयराम भाई। अब जयराम भाई कौन है? हम जयराम भाई हैं। अब जीवन में कोई भी स्थिति हो रही हो, बस धनी चरणों का एक आसरा था, उन्हीं को बार बार इतना करो और खेल पार है। एकदम सब कुछ नजारा बदल जाएगा सुंदर साथ जी, एकदम। बस इतना करना है आपने। हीरे फिरे टहल में, रहे प्रेम में मगन। क्या करना है? हीरे फिरे चलते फिरते कहीं हो, वजूद तुम्हारा कहीं भी हो, रहो धनी के प्रेम में। संसार से सदैव छूते रहो, रंग हमेशा राज्य के प्यार का चढ़ा रहे। तुम्हारी आंखों में खुमारी हो हमेशा उनके प्यार की। कितना प्यार करने वाला महबूब मुझे मिला है, कितना लाड करता, प्यार करता है। सुंदर साथ जी मेरे से एक और ट्रिक सीख लो बड़े ध्यान से। तुम उन्हें मिस करना सीख जाओ, तुम जहां होगे वो आ जाएंगे। दुनिया में ना एक प्रेमिका होती है, अपने प्रेमी को कहती है देखो घर वाले जबरदस्ती मुझे शादी में ले जा रहे हैं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, तुम भी आ जाओ। उसे पता है पिटाई हो सकती है, उसे पता है वहां पे वो निमंत्रित नहीं है, पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, वो फिर भी पहुंच जाएगा। वो फिर भी उसके आगे पीछे दाएं बाएं से उसे इशारा करके हंसाता रहेगा कि तुझे मैं उदास नहीं देख सकता। अब मम्मी कहेगी देख नखरे तो इतना कर रही थी चलने से पहले, और अब देख कितनी खुश है, कह रही थी ना, उसे क्या पता। ऐसे है मेरे श्री राजपिया। आप मिस तो करो उसे, वो आना जाए तो, दुनिया में कहीं पर भी हो, गम हो या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू।
घर लेने जाओ, गाड़ी लेने जाओ, इंटरव्यू देने जाओ, नौकरी पर जाओ, शादी में जाओ, शहर में जाओ, गांव में जाओ, बैंड बाजे बारात में जाओ, कहीं जाओ, श्रीराज को लेकर जाओ, उनको मिस करो। तू कहाँ है? मेरा दिल तुझे आवाज, तेरा दिल उसको आवाज देगा, और वो नजर ना आए, वो अपनी अदाएं ना दिखाए, वो कहीं अपनी मौजूदगी न दिखाए, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और इतने बढ़िया बहरूपिया कितने भेख बदल कर आएंगे तुम सोच भी नहीं सकते। देखो ना, परम धाम में रुआ नहीं है नंग पर, पूरे परम धाम में पूरे वजूद पर एक रुआ नहीं है, और अब आए भेष बदल कर पहचान ना ले सुंदर बाई तो दाढ़ी मूछ लगा कर आ गए। भेख बदलने माए कटार वटार, ये उनको भी जरूरत है क्या राजी को? लेकिन आएंगे जरूर वो। फिर जहां तू और मैं मिले वो हो तो गया परम धाम, वही तो घर है, जीवन परम धाम हो गया। फिर खेल खेल कहाँ रहा? बहुत आनंद है सुंदर साथ जी, राज जी के साथ ना खेल का पता ही नहीं लगेगा। वो ऐसे है ना, वो अलाइव है, वो चेतन है, तुम्हें भी चेतन कर देते हैं, अलाइव कर देते हैं तुम्हारी लाइफ को, तुम्हारे उसको। वो आनंद है, तुम्हें आनंदित कर देते हैं। कोई ना लगता तुमको इन माया का नेम, कोई नियम, कोई कानून। राज्य श्री जी कहाँ की बात कर रहे हैं? ब्रिज की, इसी काल माया की। ब्रिज से मतलब एक हेवनली वो बात ना ले लिया करो कि कहीं योग माया में, परम धाम में, कहीं ऊपर था किसी लोक में। इसी काल माया में, इसी मृत्यु लोक में कोई नियम नहीं था तुम पे, कोई कानून नहीं था। आज कितने नियम कानून बना देती है ना माया। अरे भाई करियर के बारे में देख के चलो, अरे भाई पढ़ाई को भी चलो, नौकरी भी देखो, परिवार भी देखो, ये भी देखो, वो भी देखो, बच्चों को भी देखो, इतनों को देखो, इतनों को देखो, राज्य कब देखो? कर वो देखो ना देखो, वो देख ही रहे तुम्हें। कितने नियम कानून है आज, है? चलना आसान है। ब्रिज में भी इतने ही लोग थे, कोई नियम था तुम पे? कैसी स्थिति थी? लोगों में कमलियां, लोगों में कमलियां। सरकार ने कहा रतनपुरी बन गया प्रोफेसर साहब, अब भी वहीं पर हुआ करेगी, और आपने हर साल वहीं पर सेवा करनी है भजन बोलने की। बहन कर पास गए, करे ले मेरा हाथ, यहां से लेके यहां तक जितनी राखी बांधने, जितने साले की अब बांध ले, सालों की। अब नहीं आऊंगा। कह रहे क्या हुआ भैया? कह रहे क्योंकि बीतक शुरू हो गई है, आश्रम बन चुका है, बीतक के दिनों में ही राखी आती है ना, अब नहीं आऊंगा मैं दोबारा। और ऐसा व्यक्ति ऐसा भजन लिख सकता है या गा सकता है, ये उन्हीं का लिखा हुआ गाया हुआ है। लोगों में कमलियां, जो कहना है सो कह ले, असा जग दे ताने सहले, पिया नल रहनिया। प्रोफेसर साहब सरकार साहब के साथ किसी शहर में गए कार्यक्रम में, वहां उनके रिश्तेदार थे, बहुत विरोध था सरकार का। तो रिश्तेदारों ने अकेले में बुलाया, कहते सदगुरु सरकार साहब का यहाँ बहुत ज्यादा विरोध है, तो कुछ भी अगर आपके साथ अपमानजनक घटना होती है, कुछ अप्रिय घटना होती है, तो हमारी बेइज्जती होती है, तो हमारी इज्जत भी तो जाती है, आप चले जाइए घर। कह रहा ये है तेरे से नहीं कोई रिश्तेदारी, बड़े धक्के खा के मिले हैं ये चरण, अब नहीं छूटेंगे। बड़ी मेहनत के बाद ये चरण हाथ लगे, तुमने रखना है या रिश्तेदारी रखो, नहीं रखनी ना रखो, अब ये नहीं हो सकता। तो कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था ब्रिज में। बंसी बजी तो सबको पता है कि गोपियां भागेंगी, नहीं रुक सकते। कोई ना लगता तुमको इस माया का नेम, रहो सदा छके जोश में। ये मुझे वर्ड बड़ा अच्छा लगता है। कहते भाई हाँ पेट भरा, हाँ थोड़ा बहुत खा लिया, स्वादिष्ट लगा था तो खा लिया। कोई कहता खाया, हाँ अच्छे से खाया है भाई, जलेबी थी। कोई कहता हाँ खाया, अरे छक गए। क्या बोल रहे हो, 2.5 किलो जलेबी खा गए, हमारी पसंदीदा थी। छक गए, छक मतलब तृप्त, छके रहते जोश में, आठों जाम इन प्रेम।
तुम पे कोई नियम लागू होता ही नहीं, क्योंकि तुम इस देश के नहीं हो, ये तुम्हारा वतन नहीं, ये तुम्हारे लोग नहीं। जो नियम कानून मांग रहे हैं वो बेचारे डाउन हो गए, लेकिन जो ब्रह्म आत्मा ब्रिज में जो वहां रहती थी, जो कोई नियम नहीं मानती, एक नियम था कि तू बुलाएगा तो मैं आ जाऊंगी। 7 समुंदर तो क्या, भवसागर भी पार करके आ जाओगे। गाय के बछड़े के पांव जितने जैसा सामान पार कर लिया, तू बंसी तो बजा जहां से बजाएगा, आ जाओगे। कोई नियम नहीं था, नियम नहीं था तो छके रहते थे जोश में, 8 जाम इन प्रेम, प्रेम में छके रहते थे। अब एक बूंद को तरस रहे हैं। आज प्रेम की एक बूंद को तरस रहे हैं, और कोई कहता है इतना ना प्यार दे कि खुशी के मारे मेरा दम निकल जाए। कोई ऐसी भी स्थिति थी, ऐसी भी आज भी स्थिति है। मैंने कहा ना अगली ही छुपई है। तो फिर आए जब रास में, किया गौपद वच संसार। इस संसार को, इस भवसागर को पार करने के लिए बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े तपस्वी आदि अनादि काल से ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। आवाणी के कारण कई हेम में गलत, आवाणी के कारण कई भैरव जमकावत, कई अग्नि में तप रहे हैं, जल रहे हैं, खुद को क्या क्या किया और नहीं पार कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनके स्वामी, इनके रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पार कर पाए। अगम जान के निगम कहाए, नहीं जा पाए। उस भव सागर को सखियों ने ऐसे पार किया। भव सागर कहते कितना बड़ा है, अनंत है, खत्म नहीं हो रहा। और सखियों ने कैसे पार किया? जैसे गाय का पांव होता है ना, खुर होता है, वो कहीं कच्ची मिट्टी में पड़ा और उसमें पानी भर गया, उसको कैसे टाप जाता है बच्चा आसानी से, ऐसे पार कर लिया। क्यों? क्योंकि प्रेम लगता, प्रेम की शक्ति थी। प्रेम में एक वादा था कि जब तू बुलाएगा मुझे, मैं 7 समुंदर पार करके भी आऊंगी। धरती के जिस कोने में होगा वहां आऊंगी, और धरती से परे है तो वहां भी आ जाऊंगी। वादा था। तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी आऊं जमुना किनारे, दिल लागे नहीं तेरे बिना रे। नजरों कछु ना आया, नजरों में कुछ नहीं आया, क्योंकि नजरों में कुछ आ गया होता तो नहीं पार कर पाते। और नजरों में से कब नहीं आएगा? जब दिल में कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं था दिल में, सिर्फ राज्य, उनका प्रेम। तो फिर नजरों में कुछ नहीं आया। आया क्या? ये कौन बता रहा है? श्री जी साहब। किसको बता रहे हैं? जयराम भाई कंसारा को। कहां बैठ के? दीप बंदर में। और कहां की बात बता रहे हैं? ब्रिज और रास की, कि ब्रिज से रास में तुम कैसे गए थे। ऐसी स्थिति थी। क्यों बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति अब बना लो तो पार हो जाओगे। और ये कौन है? जो इंद्रावती अभी पार करके आई है तो कह रही है, इसलिए बात में जोश और इसलिए बात में असर है। मुर्दार आवाज से कोई काम नहीं बनता। ये जो खुद माया में मुर्दार हुए वो कैसे बताएंगे? श्री जी पार करके आए हैं, इतना जोश भरा पड़ा। अभी क्या ईयर है ये? कौन सा ईयर चल रहा है? विक्रमी संवत 1722। अभी विक्रमी संवत 1715 में तो पाया राज्य को। सब छलांगे लगा लगा के सारा पार करके भवसागर। तो कह रहे आसान है। यही बात है, सदगुरु का इसीलिए महत्व है। एक वो ही है जो भवसागर पार करके दोबारा तुम्हारे लिए आता है और कहता डर क्यों रही है, चल चल पार कर। मुझे भी कभी तेरी तरह डर लगता था, मुझे भी लगता था यह संभव है, लेकिन आसान है, मैं करके आया हूं। देख यहां रख, यहां रख, यहां रख। जो पार से आएगा ना वो तुम्हें पार करा सकता है। जो खुद बेचारा यहां फंसा वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए सदगुरु का महत्व है, इसीलिए श्री जी का महत्व है। बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गई पर काहू ना जाने। पार बरस जो पार परख जो सुहागनी,
पार वतन जो सुहागे। बस ये वहां से अभी पार करके आए और कह रहे चल चल, हो जाएगा हो जाएगा। उसकी आवाज में बल होगा, उसकी आवाज में स्नेह होगा कि मैं करके आया हूं, ये देख ये देख ये देख, हो गया। हम्म। नजरों कछु ना आइया आड़े परवर दिगार। तुम्हें अपने और परवर दीवार के बीच में कोई आड़े आया ही नहीं, कोई दिख रहा है कुछ नहीं। काश ऐसी स्थिति हो जाए हमारी सुंदर साथ जी। हम्म? पहले भीतर से होगी, फिर नजरों में भी हो जाएगी। अगर दिल में तुम्हारे कोई नहीं है ना राज्य के अलावा, तो नजरों में भी राज्य के अलावा कोई नहीं आएगा, कोई आड़े नहीं आएगा। क्योंकि खेल होत दिल भीतर, बाहर कुछ भी नहीं है, तमाशा है, नाटक है, ढोंग है, भ्रम है। जो अड़चन है भीतर है, भीतर में मम्मी है, भीतर में पापा, भीतर में बहन है, भीतर में पत्नी है, पति है, बच्चे, संसार है। उतने ही है जितने तुम्हारे भीतर है उतने ही बाहर है, वही अड़चन है बस। अंदर कोई नहीं है तो कोई अड़चन नहीं है, कोई आड़े नहीं आएगा परवरदिगार तुम्हारे और उसके। इसीलिए राज्य कह रहे तू आपे पर्दा करत है, तू आपे न्यारी होता है, धनी नहीं तुझसे। समझ आ रही है बात? ये है क्रांतिकारी चर्चा श्री जी की। मौज के ऊपर है कि लालदास बनाए कि राजा राम झांझन बनाए, तैयार रहना दोनों के लिए। मौज की बात है। इंद्रावती बना दिया तो गबन के इल्जाम लगेंगे। महराज ठाकुर चोर है, बताओ सदगुरु ने सेवा के लिए भेजा था, पैसे खा गए। अब महराज ठाकुर को फांसी होने वाली है। मौज की बात है, हम तो सच बोलेंगे। जाहिरी मेहर मांगोगे और वो जाहिरी मेहर करेंगे तो अलग बात है, लेकिन वो करत है हक से दूर। मेहर सागर की दो चुपाइयां ऐसे है डिस्क्लेमर जैसे, वो खोपड़ी याद है आपको बनी होती है जहां हाई वोल्टेज होता है, वो क्यों बनी होती है? एक वो खोपड़ी, इसे छुआ तो ऐसा ही हो जाएगा तू, है ना? मेहर सागर में दो चुपाइयां हैं, एक कि मेहर, ये जाहिरी मेहर क्या करेगी? करत हक से दूर। अगर दूर हो जाएंगे तो क्या होगा, मेहर जो चाहिए वो तो मिलेगा ना। ना ना ना, वो खोपड़ी आ रही है, डिस्क्लेमर आ रहा है। अगली चुपाई क्या आती है? जाते मेर जुदी हुई तब होत सब जहर, तेरा खाना जहर, पीना जहर, सब जहर है। तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तुझसे ही मौसम है, तू है तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। तू आया तो सावन का पता लगा कि आया और कितना मौज होती है। अच्छा, तू आया तो प्रकृति से मुलाकात हुई कि प्रकृति में अच्छा लगता है उनके साथ बैठना, प्रकृति कितनी सुंदर है। तू आया, एकांत का सुख पता लगा, नहीं तो जिंदगी भर डरते रहे अकेले पड़ने से। तुझसे सब कुछ है। तो अंदर से हटा दो, बाहर से सब हट जाएगा। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की।